थे आप लोग। मैं शुभम सर एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। कि जैसे इस टॉपिक को जानना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि मनुष्य सांस कैसे लेते हैं या हम सांस कैसे लेते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को अमूमन भाषा में इसको भी लोगों को जानना रहता है कि मनुष्य श्वसन की प्रक्रिया कैसा करता है या रिस्पिरेशन की प्रक्रिया कैसी होती है। तो आइए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस टॉपिक का नाम है श्वसन या रिस्पिरेशन नाम है इसका। श्वसन या रिस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम सरल तरीके से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, श्वसन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें श्वसन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव इन्वायरमेंट से क्या लेता है, ऑक्सीजन। इन्वायरमेंट से क्या करता है, मनुष्य ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। श्वसन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करता है। और इस प्रक्रिया से क्या बनती है फ्रेंड्स, ऊर्जा बनती है। इस प्रक्रिया से क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहते हैं श्वसन कहते हैं या रिस्पिरेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगी। तो इसको हम इस तरीके बोल सकते हैं कि श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, जिससे कि ऊर्जा बनती है। यह प्रक्रिया श्वसन या रिस्पिरेशन कहलाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है, इस पे हम ध्यान देते हैं। तो हम बात करेंगे कितने प्रकार का होगा। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। श्वसन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा हम देख लेते हैं। पहला श्वसन होता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन को एनएरोबिक रिस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन या अनाक्सी श्वसन, या इसको एक नाम से और जाना जाता है अवायवीय श्वसन। तो ये सब क्या है, अनाक्सी श्वसन, एनारोबिक श्वसन, अवायवीय श्वसन क्या होते हैं, तो हम देख लेते हैं। इस प्रकार के श्वसन के लिए, इस प्रकार का जो श्वसन होता है उसमें फ्रेंड्स देखेंगे उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें फ्रेंड्स ऊर्जा का भी कम निर्माण होता है, यानी कम ऊर्जा बनती है। इस प्रकार के श्वसन को क्या कहेंगे, एनारोबिक रिस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं कौन कौन से जीव आते हैं, यानी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कौन कौन से जीव करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ईस्ट जो होते हैं, ईस्ट, खमीर, जिसको खमीर बोला जाता है, वो लोग इस प्रक्रिया को करते हैं। और दूसरे नंबर पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी इस प्रक्रिया को करते हैं, जो कि कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, वो भी इस प्रक्रिया को करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ फंजाई जो होते हैं, सम फंजाइस भी ये प्रक्रिया अनाक्सी श्वसन या एनारोबिक रिस्पिरेशन की प्रक्रिया को करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, जिसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन हमारे पास या वायवीय श्वसन के नाम से हम जानते हैं, या ऑक्सी श्वसन या बोल सकते हैं इसको, ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रिस्पिरेशन के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। तो हम देख लेते हैं कि ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन क्या होता है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार के श्वसन में किसकी आवश्यकता होती है, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के श्वसन में, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो इसमें कौन कौन से आएंगे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसमें आते हैं प्लांट्स आ जाते हैं, उसके बाद एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, एनिमल्स आएंगे, उसके बाद मनुष्य भी इसी में आता है, ऑक्सी श्वसन में ही मनुष्य आता है। उसके बाद बर्ड्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी क्या करते हैं, ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों श्वसन यानी एनारोबिक रिस्पिरेशन तथा एरोबिक रिस्पिरेशन की रिएक्शन की बात कर लेते हैं। क्योंकि जब देखिए फ्रेंड्स, अभिक्रिया जरूर होगी, रिएक्शन होगी, तभी हम जान देंगे कि कैसी प्रक्रिया होगी। इसमें देख रहे हैं आप, इनके भोजन के रूप में क्या बन रहा है, क्योंकि कोई भी जीव है वो भोजन जरूर करेगा। तो भोजन जब करेंगे तो यानी उसको क्या है, अंतिम उत्पाद ग्लूकोज ही बनना है। तो देखिए C6H12 जब इनकी आपस में रिएक्शन होती है, अभिक्रियाएं होती हैं, तो ये किसमें टूट जाएगा, C6H5OH। उसके बाद देखिए इसमें भी CO2 गैस बाहर निकल रही, CO2 और प्लस क्या बन रही, ऊर्जा बन रही।
लेकिन आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अनाक्सी श्वसन में, एनारोबिक श्वसन में ऊर्जा क्या बन रही है, इसमें कम ऊर्जा बनेगी, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया इसमें ऊर्जा क्या बनती है, अनाक्सी श्वसन एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऊर्जा कम बनती है। उसके बाद हम सेकंड वाले की रिएक्शन जो जिसको एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं या ऑक्सी श्वसन बोलते हैं या वायवीय श्वसन बोलते हैं, इसमें जब हम रिएक्शन देखेंगे तो इसमें रिएक्शन देखिए आप, इसमें देखिए ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज इसमें बनेगा, भोजन के बिना ही तो ये ऊर्जा रिएक्शन हो नहीं पाएगी। ग्लूकोज देखिए हमारे पास है C6H12। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन मिल गया, क्योंकि ये एनिमल्स कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मैंने आपको जैसे ही पहले बताया एरोबिक श्वसन में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए C6O2 है, ऑक्सीजन है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो इसमें क्या निकलेगी, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, मुक्त होती है श्वसन की प्रक्रिया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, उसके बाद इसमें कुछ मात्रा जल भी बनेगा, उसके बाद लास्ट में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स इसमें ऊर्जा क्या बनती है, अधिक बनती है। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको श्वसन रिस्पिरेशन की प्रक्रिया समझाने की प्रयास किया है। आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस पर लाइक करें, इसको कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और इस क्लास में अपने क्यूरीज को कमेंट के रूप में दें। थैंक यू।